हिमालय की गोद में बसे नीलगिरी कस्बे की वादियों में जब सुबह की पहली किरण देवदार के पेड़ों को चूमती थी, तब पूरा कस्बा जाग जाता था, सिवाय सोहन के, जो अपनी अधूरी नक्काशी और टूटे हुए सपनों के बीच गहरी नींद में डूबा रहता था। सोहन के हाथों में वो जादुई हुनर था कि वो लकड़ी के एक साधारण कुंदे को भी बोलती हुई मूर्त में बदल सकता था। लेकिन उसकी इस कला को आलस्य और कल पर टालने की दीमक चाट रही थी। उसकी कार्यशाला, जो कभी औजारों की खनक से गूंजनी चाहिए थी, अब धूल और मकड़ी के जालों का घर बन चुकी थी, जहाँ आधे अधूरे काम उसकी नाकामयाबी की गवाही देते थे। कस्बे के लोग उसकी प्रतिभा के कायल तो थे, पर उसके अनुशासनहीन व्यवहार की वजह से उसे कोई बड़ा काम सौंपने की हिम्मत नहीं करता था, जिससे तंग आकर एक दिन सोहन अपनी किस्मत को कोसते हुए स्वामी चिन्मय के पास पहुंचा। स्वामी जी, जिनका जीवन खुद एक जलती हुई मशाल की तरह अनुशासित था, उन्होंने सोहन की हताशा को भांप लिया और उसे जीवन का वो पाठ पढ़ाने का फैसला किया जो किसी किताब में नहीं मिलता। उन्होंने सोहन को सूर्योदय से पहले चोटी पर बुलाया और वहाँ पतंग की डोर के टूटने और उस पतंग के झाड़ियों में गिरने के उदाहरण से ये समझाया कि जैसे एक योद्धा बिना ढाल के रणभूमि में असुरक्षित है, वैसे ही एक कलाकार बिना अनुशासन के संसार की भीड़ में गुमनाम है। सोहन को समझ आया कि वो अब तक जिस आजादी के पीछे भाग रहा था, वो दरअसल उसकी बर्बादी का रास्ता था। उसने उसी क्षण संकल्प लिया और अपनी दिनचर्या को लोहे की तरह मजबूत बनाया। अब वो सूरज निकलने से पहले अपनी छेनी और हथौड़े के साथ तैयार रहता। ठंडी रातों में जब नींद उसे अपनी आगोश में खींचती, तो वो स्वामी जी की उस कटी हुई पतंग को याद कर खुद को झकझोर देता। उसके पुराने दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे बूढ़ा और लकीर का फकीर कहा, यहाँ तक कि कई बार उसका मन भी विचलित हुआ कि सब छोड़ छाड़ कर फिर से पुराने ढर्रे पर लौट जाए। लेकिन उसने अपने मन को एक सख्त सेनापति की तरह काबू में किया। समय बीतता गया और सोहन की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी लकड़ी की मूर्तियों में अब केवल सुंदरता ही नहीं, बल्कि एक अजीब सा अनुशासन और ठहराव दिखने लगा, जिसकी गूंज पहाड़ों से निकलकर राज दरबारों तक जा पहुंची। अब सोहन केवल एक शिल्पकार नहीं रह गया था, बल्कि वो उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया था जो हुनर तो रखते थे पर राह भटक गए थे। वर्षों बाद जब सोहन के पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत और सम्मान, तब उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी जीत वो नहीं थी जो उसने लकड़ी पर उकेरी थी, बल्कि वो जीत थी जो उसने हर सुबह अपने बिस्तर और अपने बेकाबू मन पर हासिल की थी। क्योंकि अनुशासन ही वो पारस पत्थर है जो पत्थर जैसे जीवन को भी सोने में बदल देता है।